डिजीज़ेस कॉज्ड बाय नेमाटोडा। फाइलम नेमाटोडा के बाद हमने डिजीज़ेस शुरू किया था और वी डिड एस्केरियासिस। अगर आपको जानना है एस्केरियासिस कैसे होता है, क्या है एस्केरियासिस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और ये नेमाटोडा यानी कि किंगडम एनिवेलिया के अंदर एक टॉपिक है आपका, तो इसीलिए ये डिजीज़ेस इंपॉर्टेंट है। आज हम सेकंड डिजीज़ करने वाले हैं फाइलम नेमाटोडा की। नेमाटोडा फाइलम, जिसको राउंड वर्म्स या स्केलमेंथिस भी कहा जाता है, एलिफेंटियासिस करने वाले हैं आज हम। ठीक है, पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद हम जो भी डायग्नोसिस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो देखो, एलिफेंटियासिस को फिलेरियासिस भी बोला जाता है। इसका कॉजेटिव एजेंट है एक राउंड वर्म जिसका नाम है विशरेरिया। विशरेरिया को थ्रेड वर्म भी बोलते हैं। ठीक है, विशरेरिया को थ्रेड वर्म भी बोला जाता है। ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है एक वेक्टर के थ्रू, जैसे कि मस्कीटो। अब जैसे डेंगू का अगर आप एग्जांपल लो, या फिर अच्छा चलो इससे इजी हम मलेरिया को कंसिडर करते हैं। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम, लेकिन उसका वेक्टर क्या है? एनोफिलीस मस्कीटो। एक फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करती है। उसी तरीके से यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट जो है वो विशरेरिया नेमाटोडा है। ठीक है, विशरेरिया एक राउंड वर्म होता है, उसका नाम है। तो विशरेरिया या फिर थ्रेड वर्म इसका कॉजेटिव एजेंट है, लेकिन ट्रांसमिट कैसे होती है? ये मस्कीटो के थ्रू ट्रांसमिट होती है, जैसे हमारा मलेरिया ट्रांसफ़र होता है। होता क्या है, ये पहले ब्लड के थ्रू, ऑफकोर्स मस्कीटो जब सक करता है ब्लड, तो उसके अंदर ये ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बन जाता है विशरेरिया के एग्स। ठीक है, इन देखो नेमाटोडा के अंदर होता है मेटामॉर्फोसिस। पहले होता है एग, फिर ये एग जब वो हैच होता है लार्वा के अंदर कन्वर्ट होता है, लार्वा के बाद प्यूपा या फिर निम्फ बनता है, एंड देन फाइनली एडल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ऑफकोर्स जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तो ये एडल्ट फॉर्म में नहीं जाता, ये एग्स की फॉर्म में जाता है, इसीलिए विजिबल नहीं होता। एस्केरियासिस में भी हमने यही पढ़ा था। तो होता क्या है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर इसके एग्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बाद ये स्पेशली जाकर हमारे लिम्फ नोड्स को इफ़ेक्ट करता है, लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो लिम्फ का फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। और जब स्पेशली ये आपके जो लिम्स होते हैं, लोअर लिम्स, लेग्स हो गए, उनको इफ़ेक्ट करता है, उस वाले पोर्शन के स्पेशली नोड्स को, लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर देता है। अब जब लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर देगा तो क्या होती है? स्वेलिंग होती है, एक्सट्रीम स्वेलिंग होती है। ये स्वेलिंग क्यों हो रही है? बिकॉज लिम्फ ट्रैवल नहीं कर पा रहा। अब होता क्या है, लिम्फ है क्या? होपफुली मैं ये मान के चल रही हूँ आपको लिम्फ पता है क्या है। आई बिलीव यू नो व्हाट इज़ लिम्फ। अगर नहीं कोई आइडिया, लेट मी जस्ट टेल यू कि क्या होता है। ये आपका टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लड वेसल है। अब ये ब्लड वेसल से ऑफकोर्स ऑक्सीजन और क्या, ग्लूकोज वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रैवल करती हैं टिश्यू के अंदर। होता क्या है, पूरा का पूरा ब्लड बाहर नहीं आता वेसल से, एक स्पेशल फ्लूइड बाहर आता है जिसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इसने ऑक्सीजन ग्लूकोज वगैरह दे दी टिश्यू को। अब ये दोबारा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड वेसल के अंदर जाएगा, लेकिन 80% इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो वेसल के अंदर जाता है, बाकी का 20% जो है वो स्पेशल कैपिलरीज के अंदर जाता है, जिन्हें लिम्फ कैपिलरीज बोला जाता है। यहाँ पे अब ये क्यों जाता है इसके अंदर, वो एक अलग कहानी है। बेसिकली अपना ब्लड को एग्जामिन एनालाइज करने के लिए कि ब्लड के अंदर कोई पैथोजन तो नहीं आ गया, तो उसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अब ये ऑफकोर्स अगर लिम्फ का फ्लो, लिम्फ ही ब्लॉक हो गया, लिम्फ जब ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड भर गया। जब इंडस्ट्रियल फ्लूइड भर गया तो क्या हो रही है, बहुत सारी स्वेलिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कंडीशन को हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा नाम क्या है कंडीशन का? फिलेरियासिस। क्लियर हो गया? ये था कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं जो मेन पॉइंट्स है इस डिजीज़ के। सबसे पहले इसका कॉजेटिव एजेंट, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि विशरेरिया इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। विशरेरिया बैनक्रोफ्टी इसका पूरा नाम है, ठीक है। और ये एक पैरासिटिक नेमाटोड है जो कि एक राउंड वर्म है। होता क्या है इसके अंदर, जो लिम्फ वेजल्स हैं, वो लिम्फ नोड्स जो हैं वो ब्लॉक होते हैं। इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मस्कीटो भी बताया था। यहाँ पे एक मस्कीटो, जैसे कि बहुत सारे मस्कीटोस हो सकते हैं, प्राइमरीली जो कि स्पीशीज होती है एनोफिलीज की। एनोफिलीज हो गया जो कि मलेरिया कॉज करता है, एडीज़ हो गया, क्यूलिक्स हो गया, ये सारी स्पीशीज़ मस्कीटो की एज अ वेक्टर काम करती हैं एलिफेंटियासिस का। ट्रांसमिशन कैसे होता है? द लाइफ साइकिल ऑफ विशरेरिया बैनक्रॉफ्टी इन्वॉल्व्स द लार्वा माइक्रो। अब देखो यहाँ पे लार्वा का नाम इन्होंने लिखा हुआ है, माइक्रोफिलेरिया कहा जाता है इसे।
तो किस तरीके से ट्रांसमिट होता है? जो लार्वा होता है वो, अब जैसे मस्कीटो ने बाइट किया, मस्कीटो के बाइट करने के बाद एग ट्रांसफ़र हो गए ब्लड के अंदर और वहीं पे एग्स जो है वो हैच हो जाते हैं लार्वा के अंदर. व्हेन एन इन्फेक्टेड मस्कीटो टेक्स अ ब्लड मील इट इंजेस्ट दीज माइक्रोफिलेरिया, यानी कि जैसे ही एक इंसान को एलिफेंटियासिस हुआ है, उस इंसान को एक मस्कीटो ने बाइट किया, अब वही मस्कीटो किसी और को काटने जा रहा है. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड इंसान के ब्लड के अंदर लार्वा था, कौन सा? ये वाला लार्वा, ये लार्वा का नाम है और कुछ नहीं है, तो ये लार्वा ट्रांसमिट हो जाएगा हेल्दी इंसान में. ठीक है, और इस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है. मस्कीटो के अंदर ये जो लार्वा है ये डेवलप होता है एक इन्फेक्शियस लार्वा के अंदर, लेकिन जैसे ही एग हैच हुआ तो उस टाइम पे उस लार्वा के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इन्फेक्ट कर सके, लेकिन मस्कीटो की बॉडी के अंदर वो एक इन्फेक्शियस खतरनाक लार्वा बन जाता है. तो एक दफ़ा जब मस्कीटो बाइट करेगा एक हेल्दी इंसान को, फिर एक इन्फेक्टेड इंसान को बाइट किया, फिर उसने हेल्दी इंसान को बाइट किया, तो इस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है. ठीक है, तो विचुरेरिया क्या है? प्राइमरीली इफेक्ट करता है लिम्फेटिक सिस्टम को. जो एडल्ट वर्म्स होते हैं वो लिम्फेटिक वेजल्स और लिम्फेटिक नोड्स के अंदर रहते हैं और ब्लड के अपना नॉट ब्लड बट लिम्फ के फ्लो को डिस्टर्ब करता है. ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है? एक्यूमुलेशन हो जाती है, यानी कि लिम्फ ट्रैवल नहीं करता वेजल के अंदर, लिम्फ वहाँ पे होता है, यानी कि लिम्फ ब्लॉक हो गया. ठीक है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, लिम्फेडेमा जिसे आप बोलोगे, लिम्फ एडेमा बोलोगे, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स या लिम्फ वेजल्स को. कॉमनली ये लिम्स के अंदर होता है, जो हमारी लोअर लिम्स होती हैं, लेग्स वगैरह. तो जो इनिशियली जब इन्फेक्शन होगा तो कोई इसके सिम्टम्स नहीं होंगे स्पेशली, लेकिन बाद में लेटर ऑन जो सिम्टम्स है वो अपीयर होना शुरू होते हैं. जैसे ही डिजीज़ प्रोग्रेस करता है तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, पेन, स्किन चेंजेस होने लगते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर. डायग्नोसिस क्या है इसका? डायग्नोसिस डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप किस तरीके का टेस्ट प्रेफर कर रहे हो. तो यहाँ पे भी मेनली क्या होता है? ब्लड सैंपल लिया जाता है और उस ब्लड सैंपल को टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर माइक्रोफिलेरिया नहीं है, यानी कि अगर ब्लड के अंदर ये लार्वा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है उस एलिफेंटियासिस पॉजिटिव है वो पेशेंट. ट्रीटमेंट है इसका कुछ एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस, और प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके के मस्कीटो वाली जगहों से बचकर रहो. ज़्यादातर ये डिज़ीज़ वैसे इतना कॉमन नहीं है, ये बहुत अनडेवलप्ड पुअर कंट्रीज़ के अंदर होता है, क्योंकि लैक ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन की वजह से. तो होपफुली आपको एलिफेंटियासिस आज क्लियर हो गया होगा पूरा. इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, दैट्स मोर देन इनफ. ठीक है.